बचा कौन? चुनाव में जो करारी हार मिली राजद को, जमानत जब्त हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, जनादेश का जो भी मैंडेट जो है उसको हम लोग जो है स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जनता का आक्रोश बीजेपी के सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनके गलत नीतियों पर था। लगातार सुन लीजिए ना, लगातार बीजेपी सम्राट चौधरी जी को कितना 100 दिन 150 दिन हुआ है, एमएलसी का चुनाव हम लोग जीते और एमएलए का भी वो चुनाव हारी, यानी एमएलसी का भी चुनाव बीजेपी हारी और एमएलए का भी चुनाव बीजेपी जो हारी है 150 दिन के अंदर। तो ये जो गुस्सा जो है जनता का, ये बीजेपी के नेताओं की सरकार, और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। हम आप ही से पूछते हैं कि 150 दिन में सम्राट चौधरी जी का एक काम आप गिना दीजिए, जो एक काम उन्होंने किया हो। आप भी नहीं गिना सकते एक काम। केवल वो पुराने स्मार्ट सिटी का ही है भाई, नाम बदल देना, रंग पोछ देना, पेंट कर देना, नामकरण कर देना, वो नहीं। लेकिन जितनी भी, जब से वो मुख्यमंत्री बने, नकारात्मक राजनीति उन्होंने की है, पॉजिटिव प्रोग्रेस पॉलिटिक्स नहीं की। केवल उगुल जुलूल बोलना, बड़बोलापन, केवल एक माइंडसेट के साथ जो है विपक्ष को या विपक्ष के लोगों को तंग करना, यानी पूरी तरीके से नेगेटिव नकारात्मक पॉलिटिक्स की है और काम कुछ नहीं किया। अपने काम से वो पीछे हटे हैं, इसलिए जनता ने भाजपा के लोगों को सजा दी। अरे भाई, आप अभी इस मामले में आइए, चलिए आप बोल, जो बोलना था बोल, चलिए। एक मिनट, क्या, एक मिनट भाई, क्या जनादेश राष्ट्रीय जनता दल के फेवर में जल्दी आएगा, चिंता मत कीजिए। जब पत्रकारों ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा कि भैया बांकीपुर में भाजपा के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा था, एग्रेशन था और इस वजह से वहां भाजपा हार गई, तो जो बहुमत, जो जनमत किसी और को मिला वो आपको क्यों नहीं मिला? तो साहब कुर्सी से उठ गए और कहने लगे कि मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब ये सवाल पूछा गया कि आपने रेखा, और जैसे ही रेखा का नाम उन्होंने सुना, फिर वो कुर्सी से उठने लग गए। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिरकार सवालों से भाग क्यों रहे हैं? जिस वक्त बिहार में चुनाव होना था, उस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छुट्टी मना रहे थे। 2 दिनों के लिए आए, रैली किया, फिर अपने घर चले गए और उसके बाद चुनाव लोगों के हवाले छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ यह देखने को मिलता है कि 40-40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के लगे रहते हैं। प्रशांत किशोर तमाम तरह की कोशिशें, तमाम तरह की मेहनत करते हैं, प्रशासन से लड़ते हैं और तमाम तरह की कोशिशें की जाती है और अंत में चुनाव वो जीतते हैं। इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशांत किशोर ने जो चुनाव जीता है, उसमें लोगों की मोहब्बत प्रशांत किशोर से जितनी रही हो, उससे ज्यादा लोगों का एग्रेशन भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत ज्यादा था। लोग परेशान हो गए थे। छात्र, युवा पीढ़ी खास करके इस सरकार से त्रस्त हो गई। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से लेकर के बिहार में हुए फर्जी एनकाउंटर तक तमाम चीज़ों की वजह से नीतीश कुमार जी को
कुर्सी से हटाने की वजह से ये सारा गुस्सा जो था वो भाजपा ने झेला और प्रशांत किशोर लगभग 19,000 वोटों से चुनाव जीत गए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल चुनाव क्यों हारी, इस सवाल का जवाब सलीके से, सही तरीके से आखिरकार तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं दिया। क्या तेजस्वी यादव सच मानने से कतरा रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो और उनकी पार्टी इसलिए चुनाव हार रही है क्योंकि उनकी नीति अच्छी नहीं है? क्या तेजस्वी यादव ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके साइड से कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद वो हार जाते हैं? आखिरकार जब पत्रकार उनसे बांकीपुर के मुद्दे पर बात करना चाह रहा था तो तेजस्वी यादव बात करना क्यों नहीं चाहते थे? क्या तेजस्वी यादव इस बात से पीछे हट रहे हैं, वो पत्रकारों के सवालों से भाग रहे हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये बात साफ है कि जब बिहार में एक चुनाव होता है तो नेता प्रतिपक्ष को यहां मौजूद होना चाहिए था। आप जब जानते हो कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 87 विधायक, जनता दल यूनाइटेड के पास लगभग 85 विधायक, उनके सहयोगी चिराग पासवान के पास भी 18-19 विधायक, आपके पास सिर्फ 25 विधायक, आपको तो मेहनत उन तमाम लोगों से बहुत ज्यादा करनी चाहिए। वो हारते भी हैं लेकिन यह तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मेहनत नहीं की थी। चुनाव जीतने के लिए तमाम कोशिशें की, काम क्या किया नहीं किया एक अलग बात है, लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल ने वो मेहनत किया? ये एक सवाल इसलिए क्योंकि ये सवाल जरूरी है। तेजस्वी यादव आज लाख ये बताने का प्रयास करें कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम एमएलसी का चुनाव जीते। पहली हार भारतीय जनता पार्टी की सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तब हुई। अब वो एमएलए का चुनाव हार गए, ये भी उनकी हार है। अरे उनकी हार में आपकी जीत थोड़ी है। आपकी जीत तो तब होती जब आप जीत जाते। बांकीपुर आपको जीतना चाहिए था ना, करनी चाहिए थी कोशिश। ये तो कोशिश वाली भी हार नहीं नजर आती। जमानत जब्त हो जाना और उस पर सिर्फ ये कह देना कि हम जनता के दिए हुए वोट का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, कि ठीक है, लोकतंत्र इसी का नाम है। लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल ने उस लेवल की मेहनत की? दोस्तों, आप तमाम लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।